गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी चैप्टर 1 में मराठा युद्ध। इससे पहले हम लोग मैसूर के युद्ध के बारे में पढ़े। तो आइए देखते हैं मराठा के युद्ध में क्या हुआ, किसका किसके साथ युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा। मराठों को दबाने में अंग्रेजों को 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक 43 वर्ष का समय लगा। मतलब मराठाओं का जो साम्राज्य था उसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों को 43 वर्ष का समय लगा। अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होने के बाद महानजी सिंधिया एवं माधवराव प्रथम के संरक्षण में मराठाओं ने पुनः उभरना आरंभ किया। जब वो पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए थे तो उसके बाद महानजी सिंधिया एवं माधवराव के संरक्षण में इन्होंने क्या किया, उभरना शुरू किया। मतलब फिर से सेना का संगठन अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को उभारना शुरू किया। मराठाओं में एकता ना थी, पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई थी। मराठा सरकार स्वतंत्र रहना चाहते थे। गुजरात, बड़ौदा में गायकवाड़ स्थापित हो गए थे। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर तथा नागपुर में भोसले स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई थी क्योंकि सब अपने अपने साम्राज्य ने अपने अपने जहाँ का जो शासन था, जैसे गुजरात में किनका था, गायकवाड़ था, और ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले, ये क्या थे, स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। मतलब कि इनको अपना राज्य चाहिए, ये अपनी सरकार खुद चलाएगी। क्या होता है, पहला मराठा युद्ध पेशवा प्रथम की 1772 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध आरंभ हो गया। क्या हुआ, 1772 ईस्वी में जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध आरंभ हो गया कि इस साम्राज्य का राजा मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। क्योंकि माधवराव प्रथम संतानहीन थे, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। अब ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, मतलब उसके बाद कौन वहां का पेशवा होगा। पेशवा मीन्स होता है राजा। मराठाओं के राजा को पेशवा कहा जाता है, या पहले कहा जाता था, क्योंकि अब तो पेशवा है नहीं, अब तो सरकार आ गई है, एमएलए एमपी। नाना फडणवीस ने कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग ने संधि कर ली, जबकि रघुपति राव ने कंपनी के गवर्नर से संधि की। यह उत्तराधिकारी का युद्ध 7 वर्ष तक चलता रहा। 1782 ईस्वी में माधवराव द्वितीय को सालवाई की तो संधि द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा, सालवाई की जो संधि हुई उसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। इसके बदले में सालसेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। क्या हुआ, सालवाई संधि में सालसेट द्वीप जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच इस संधि द्वारा 20 वर्ष तक शांति कायम रही। दूसरा मराठा युद्ध, बाजीराव द्वितीय 1776 ईस्वी में पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय, आप लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारी मूवी देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने मराठा युद्ध का जो सबसे पहला पानीपत का तीसरा युद्ध देखा सुना, उस पे भी मूवी बनी है पानीपत। ये बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, बाजीराव मस्तानी मूवी है। ये मराठाओं पे ही वेस्ट है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जो मराठाओं की अपूर्णीय क्षति थी। क्या हुआ, फडणवीस के मर जाने से मराठाओं को बहुत बड़ा क्षति हुआ। इससे पेशवा की शक्ति का ह्रास हो गया। अब यहाँ पे पेशवा की शक्ति का ह्रास होना मतलब जैसे पेशवा होने का मतलब है कि नाना फडणवीस जो है वो पेशवा को बहुत सी युद्ध नीति या राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताया करते थे, जिससे कि उनको बहुत सारी क्षति हुई उनके मरने से। मराठे सरदार पूना पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय एवं सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध आपस में संधि कर ली, लेकिन इन दोनों की संयुक्त सेनाओं की 1802 ईस्वी में पराजय हुई। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने वसई की संधि पर हस्ताक्षर किया। पेशवा को फिर से पूना की गद्दी पर बिठाया गया। इस संधि के द्वारा मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गए। क्या हुआ, जब बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध आपस में संधि कर ली कि होलकर के विरुद्ध क्या हुआ कि युद्ध करने के लिए बाजीराव और सिंधिया, मराठा और सिंधिया जो थे वो दोनों मिल गए।
दोनों की संयुक्त सेना 1802 ईस्वी में पराजय हुई। दोनों मिलके भी जीत नहीं पाए। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने बसई की संधि पर हस्ताक्षर किया। किस पे किया? इससे पहले जो संधि हुआ था किस पे हुआ था? सोलकार पे, सालबाई पे, जिसमें साल से द्वीप दे दिया गया था। इसमें क्या हुआ? बसई की संधि पे हस्ताक्षर किया और पेशवा पूना की गद्दी पर बिठाया गया। पूना की गद्दी पे बैठ गया, लेकिन इस संधि के द्वारा मराठे अंग्रेज के अधीन हो गए। क्या हुआ? इसमें अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया। इसके पश्चात बेरेलजी ने समस्त मराठा सरदारों को दबाने की योजना बनाई। अंग्रेजों से गायकवाड़ ने सहायक संधि कर ली। सिंधिया और भोसले अंग्रेजों के विरुद्ध आपस में मिल गए, लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को पराजित कर सहायक संधि के लिए विवश किया। जब उसके बाद क्या हुआ? जब वो मराठा अंग्रेज के अधीन हो गए तो समस्त मराठा सरदार ने क्या किया? इस योजना को दबाने की कोशिश की। अंग्रेजों से गायकवाड़ ने क्या किया? सहायक संधि कर ली। सिंधिया और भोसले अंग्रेज के विरुद्ध आपस में मिल गए, लेकिन अंग्रेज ने दोनों को पराजित किया। इसमें क्या हुआ? सिंधिया और भोसले जो थे, सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, और भोसले कहाँ के थे? वो नागपुर के थे। ये दोनों मिलके भी ये अंग्रेज से नहीं जीत पाए। होलकर से संधि करके उसने भोसले को भी उनके प्रदेश वापस दे दिए। तीसरा मराठा युद्ध, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।